जो रजनीकांत को प्रेजेंट किया है वो सुपर कोई नहीं कर सकता। जैसे जेलर में प्रेजेंट किया था नेल्सन ने, वैसे सेम टू सेम प्रेजेंट किया है। बाकी सब बेस्ट है। हिंदी बेल्ट में नहीं चलेगी, हिंदी बेल्ट में नहीं चलेगी। और आज 150 करोड़ का ओपनिंग है। रजनीकांत की एंट्री होती है ना, वही बहुत मस्त लगा मेरे को। तो सीटी वीटी थैंक बज यू। रही थी थिएटर में। अरे बहुत मजा आ रहा था। जेलर के बाद में ये फिल्म देखना है। आप जेलर या ऐसे कुछ कहोगे तो वैसे नहीं है। जो पहले कंडक्टर थे, कूली थे, आज वो एक सुपरस्टार बन गए। कोई एक घमंड नहीं है। जहाँ कई ऐसे सुपरस्टार्स अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते, लेकिन उन्होंने ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिए रिलीजियस को लेकर कुछ भी। आज वो इतने फेमस हो गए। 5 में से कितना स्टार है? 6 on 5। अरे मैं खुद कंफ्यूज हो गया। अरे मैं हर फ्राइडे मूवी देखता हूँ, पर लोकेश से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। पहला वाला थोड़ा सा बोरिंग था, मतलब लास्ट वाला अच्छा था। स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी, मतलब ज़्यादा भी ये नहीं है मगर अच्छी है। नागार्जुन भारी पड़ गए थे ये जब तलेवर ने जब फाइट किया तो। एंड उप्पी दादा का कैमियो वाज अ ग्रेट। कब्जा से कब्ज हो गया था वो तो सबको याद है, बट वो कब्ज दूर कर दिया उप्पी दादा ने। ये OTT प्लेटफॉर्म में देखने जैसी मूवी नहीं है, थिएटर में एंजॉय करने जैसी मूवी है। स्टोरी लाइन एंगेजिंग नहीं थी। नहीं, कहीं ना कहीं मतलब मूवी के जो स्क्रिप्ट है वो गिर जाती है। बट जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरी नहीं उतर पाई। और जो स्क्रिप्ट लिखी है वो लॉजिक नहीं था यार उसमें। Congratulations on completing 50 years. Thank you. We would like to see you more. हम एक से ज़्यादा बार आपको साल में देखना चाहेंगे, क्योंकि ये जो फील है जो उनके फैंस हैं, लोग जो जाते हैं थिएटर, they just go to see him and just enjoy every bit of him appearing on the screen. लास्ट का जो आमिर खान आता है तभी, लेकिन डिसपॉइंट इसलिए है कि यशु का कनेक्टेड नहीं है। बहुत अच्छा लगा तीनों स्टार्स को देख के, बट रजनी सर स्टोरी लाइन कैसी लगी? हाँ बहुत अच्छी थी, बहुत एंगेजिंग थी। एक्शंस एंड इमोशन सत्यराज और रजनी सर का, क्योंकि इतने सालों बाद दोनों फिल्म में साथ में आए। एंडिंग में जो वो धक्का मारता है उसको, दयाल को धक्का मारता है, वो एक नंबर है। रजनी सर ने जिस तरह से प्रेजेंट किया, रजनी सर तो ऐसे एक्टर जो डाउन टू अर्थ है, कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं। लास्ट मैंने जेलर देखी थी यहीं पे, एंड whenever he appears on the screen, it is just जो built up है, and everybody's whistling, and then the cameras go up, everybody's recording him on the screen. तो जो feel है ना, it is just to be felt when you come to the theater, so it's amazing. एक्सपेक्टेशन तो ऐसी थी कि विक्रम में जैसा मतलब प्रेजेंट किया था कमल हसन को, जैसे फहद फासिल थे, तो ठीक है। फिर उस पर वो खरी नहीं उतर पाई। बाकी जो स्क्रिप्ट है वो लॉजिक नहीं था, उसमें कुछ लॉजिक नहीं था। और जो मतलब नॉर्मल ऑडियंस थी वो कंफ्यूज थी कि ये क्या चल रहा है भाई। रजनी सर है, सौबिन शाहिर है, ही इज अ मलयालम एक्टर, ही इज डन अ वेरी गुड जॉब। नागार्जुना है, ही इज द मेन विलन। So the three of them are the main artists. They've all done a fantastic job. कुली कैसी लगी मूवी? फर्स्ट क्लास एकदम। रजनीकांत का एक्शन कैसा लगा? अरे सुपर और रजनीकांत आमिर खान का जो क्या combination उसका था, स्टाइल, पावर हाउस बिल्कुल था। अरे बहुत पहली बार अच्छा लगा दोनों को। स्टोरी कैसा लगा? बॉलीवुड और टॉलीवुड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा हमको, सब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा Action कैसा लगा, लगा? सब बेस्ट। अच्छी है पिक्चर। सर कैसी लगी मूवी? टेरिफिक यार, क्या लिखा क्या है यार। लॉजिक को आप बाहर रख के आओ। मतलब लोकेश की मूवी से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बाकी उसकी मैंने सारी मूवी देखी है, विक्रम, लियो कई थी, और उसकी मनगरम कुछ फर्स्ट मूवी, हाँ ठीक है। बाकी की जो आधी ऑडियंस थी वो एलसीयू की वजह से आई थी, पर वैसा कनेक्शन कुछ नहीं था। बट जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरी नहीं उतर पाई। और जो स्क्रिप्ट लिखी है वो लॉजिक नहीं था यार, उसमें कुछ लॉजिक नहीं था। और जो लोकेश सारी इंटरव्यू में जा के बता रहा था कि मेरे सबसे बेस्ट पॉइंट है इंटरवल पॉइंट, वो क्या था भाई। बट जो रजनीकांत को प्रेजेंट किया है वो सुपर कोई नहीं कर सकता। जैसे जेलर में प्रेजेंट किया था नेल्सन ने, वैसे सेम टू सेम प्रेजेंट किया है। बाकी सब बेस्ट है। हिंदी बेल्ट में नहीं चलेगी, हिंदी बेल्ट में नहीं चलेगी। और आज 150 करोड़ का ओपनिंग है, और ओवरसीज में 85 करोड़ का कलेक्शन कर जाएंगे। हाँ रजनीकांत, नागार्जुन, आमिर खान तीनों एक साथ थे, वो हाँ देखकर ठीक है, हाँ अच्छा लगा। बट रजनीकांत को अच्छा प्रेजेंट किया। स्टोरी लाइन एंगेजिंग नहीं थी। नहीं, कहीं ना कहीं मतलब मूवी के जो स्क्रिप्ट है वो गिर जाती है। क्या एक्सपेक्टेशन थे? एक्सपेक्टेशन तो ऐसी थी कि विक्रम में जैसा मतलब प्रेजेंट किया था कमल हसन को, जैसे फहद फासिल थे, तो ठीक है। फिर उस पर खरी नहीं उतर पाई। बाकी जो स्क्रिप्ट है वो लॉजिक नहीं था, उसमें कुछ लॉजिक नहीं था। और जो मतलब नॉर्मल ऑडियंस थी वो कंफ्यूज थी कि ये क्या चल रहा है भाई। अरे मैं खुद कंफ्यूज हो गया। अरे मैं हर फ्राइडे मूवी देखता हूँ, पर लोकेश से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तभी बेस्ट पार्ट कुछ लगी होगी मूवी की? हाँ ठीक है, आमिर खान बेस्ट लगा। और जो उपेंद्र का जो मतलब ट्विस्ट था वो बेस्ट लगा। और बाकी कुछ नागार्जुन एज विलन ब्रूटल प्रेजेंट कर सकते थे। ए रेटेड मूवी, ए सर्टिफिकेट मिला है, तो ब्रूटल आप प्रेजेंट कर सकते थे, पर नहीं कर पाए। 5 में से कितना स्टार?
डायरेक्शन को 5 में से 5, बस जो स्क्रिप्ट है 3। कैसी लगी रजनीकांत सर की? हम वी आर सच बिग रजनी सर फैंस। मैं और मेरा भाई हम दोनों आए हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने, वो भी गेटी गैलेक्सी में, बिकॉज वी जस्ट लव हिम। जब भी वो लास्ट मैंने जेलर देखी थी यहीं पे, एंड व्हेनेवर ही अपीयर्स ऑन द स्क्रीन इट इज जस्ट जो बिल्टअप है, एंड एवरीबडी whistling, and then the cameras go up, everybody is recording him on the screen. The जो feel है ना, it is just to be felt when you come to the theater, so it's amazing. रजनीकांत सर हैज कंप्लीटेड 50 इयर्स, तो आपको लगता है ये परफेक्ट ट्रिब्यूट था फैंस के लिए? Absolutely, Rajni sir, congratulations on completing 50 years. Thank you. We would like to see you more. हम एक से ज़्यादा बार आपको साल में देखना चाहेंगे, क्योंकि ये जो फील है जो उनके फैंस हैं, लोग जो जाते हैं थिएटर, they just go to see him and just enjoy every bit of him appearing on the screen. रजनीकांत, नागार्जुन, आमिर खान तीनों सुपरस्टार्स एक साथ दिखे, वो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा फील था, एक बहुत ही अच्छा बिल्टअप था आमिर सर के एंट्री पे, एंड देन उनका जो स्वैग है, इट वाज रियली नाइस। बहुत अच्छा लगा तीनों स्टार्स को देख के, बट रजनी सर स्टोरी लाइन कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी थी, बहुत एंगेजिंग थी। आई थिंक मुझे लगा अभी ये तो इंटरवल में हो गया, अभी तो सिर्फ अभी क्या है, सिर्फ मारधारी होगी, पर ऐसा नहीं है। काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है फिल्म में। यू वुड वांट टू सी कि अभी क्या होगा, ऐसे लगता है आपको कि you figured out the whole thing, but then something new pops up. So the storyline is very engaging. लोगों क्या कहना चाहेंगे, मूवी देखनी चाहिए थिएटर में आकर? बिल्कुल, everybody please come to the theaters. Pay tribute to Rajni sir who's completing 50 years. It's a fantastic film. CTVT मारने के लिए ready हो जाइए. Take lot of selfies and reels and dance, and there's lot of fun. 5 में से कितना स्टार है? 6 on 5. नागार्जुन भारी पड़ गए थे ये जब तलेवर ने जब फाइट किया तो, एंड उपी दादा का कैमियो वाज अ ग्रेट। कब्जा से कब्ज हो गया था वो तो सबको याद है, बट वो कब्ज दूर कर दिया उपी दादा ने। स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी वाज सुपर, और थोड़ा अच्छा कर सकते थे, बट इट्स गुड। व्हाट वाज बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइक एक्शंस एंड इमोशन सत्यराज और रजनी सर का, क्योंकि इतने सालों बाद दोनों फिल्म में साथ में आए। 80s में उनकी बहुत फिल्में चली भी है, दोनों जोड़ी इतनी अच्छी है। आप YouTube पे भी इनकी फिल्म्स देख सकते हैं। इट्स अ ग्रेट एंड सुपर ब्लॉकबस्टर। फैंस के लिए परफेक्ट मूवी था रजनीकांत का। 50 इयर्स कंप्लीट हो गए। यस ऑफ कोर्स, लाइक जेलर के बाद में ये फिल्म देखना है, बट बहुत ही लाइक अनबिलीवेबल, जज्बात पलट दिया, सब कुछ पलट दिया। लोगों क्या कहना चाहेंगे, मूवी देखने आनी चाहिए? ऑफ कोर्स, इफ यू लव द एक्शन, तलेवर इज अ ग्रेट। रजनी सर ने जिस तरह से प्रेजेंट किया, रजनी सर तो ऐसे एक्टर जो डाउन टू अर्थ है, कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं। जो पहले कंडक्टर थे, कूली थे, आज वो एक सुपरस्टार बन गए। कोई एक घमंड नहीं है। जहाँ कई ऐसे सुपरस्टार्स अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते, लेकिन उन्होंने ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिए रिलीजियस को लेकर कुछ भी। आज वो इतने फेमस हो गए। 5 में से कितना स्टार है? 4 स्टार। एंड अनिरुद्ध का म्यूजिक तो, रजनी सर अनिरुद्ध का कोलैबोरेशन को कोई तोड़ नहीं सकता। वो है तो ही तो तमिल इंडस्ट्री है। एंड सन पिक्चर्स का जो प्रमोशन था बहुत ही अच्छा था। लग रहा था कि रजनी सर की रोबोट फिल्म की याद आ गई थी थोड़ी, पर अच्छा लगा। इट्स अ सुपर नल्ला रिके। नाउ वेटिंग फॉर जेलर 2। जेलर 2 तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना होगा हिंदी में। कैसी लगी रजनीकांत का एक्शन? और उनका तो कुछ सवाल ही नहीं है बोलने का। रजनीकांत आमिर खान एक साथ आए पहले। बहुत बढ़िया 30 साल के बाद। कैसी लगी? हाँ? स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी तो बहुत इमोशनल है, बहुत बढ़िया है, देखने लायक है? सस्पेंस, और 2-3 बार देख सकते। ऑसम एक नंबर। रजनीकांत आमिर खान एक साथ एक साथ फुल गूज़बम्प्स देने वाली मूवी है, मस्ट वॉच है। स्टोरी कैसी लगी? एक नंबर, ऑसम है। और बेस्ट पार्ट मूवी का? बेस्ट पार्ट जब भी इनके एंट्री होती है, रजनीकांत की एंट्री होती है ना, वही बहुत मस्त लगा मेरे को। सीटीवीटी बज रही थी थिएटर में? अरे बहुत मज़ा आ रहा था। लोगों को क्या कहना चाहेंगे, मूवी देखनी चाहिए? ऑफ कोर्स, मूवी थिएटर में आके देखो। ये वाली OTT प्लेटफॉर्म में देखने जैसी मूवी नहीं है, थिएटर में एंजॉय करने जैसी मूवी है। अच्छी, बहुत अच्छी है। लास्ट वाला सीन अच्छा था, पहला वाला थोड़ा सा बोरिंग था, मतलब लास्ट वाला अच्छा था। स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी है, मतलब ज़्यादा भी ये नहीं है, मगर अच्छी है, एवरेज है। लोग एंजॉय करेंगे? हाँ, कर सकते हैं। और रजनीकांत आमिर खान का कॉम्बिनेशन कैसा लगा? अच्छा एक साथ था, नजर आए। एनिमल टाइप था। एनिमल टाइप। तो एक्शन कैसा लगा? अच्छा, लोगों क्या कहना चाहेंगे? आ सकते हैं, मगर इतना भी ये नहीं था, क्रेज इतना था, इतना ये नहीं था। लास्ट का जो आमिर खान आता है तभी, लेकिन डिसपॉइंट इसलिए है कि यलसू का कनेक्टेड नहीं है, यलसू से कनेक्टेड नहीं है इसलिए। लेकिन मूवी बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं।
स्टोरी लाइन कैसी लगी? 140 बढ़िया थी। बढ़िया थी। बेस्ट। 140 डेज में 140 डेज में किया है। सेम वो उसी वाकई गड़बड़ आपको होती है। कौन सा लगा? एंडिंग में जो वो धक्का मारता है उसको, दयाल को धक्का मारता है वो एक नंबर है। सब सही है। अभी भी रजनीकांत का स्वैग वैसा ही लगा। सेम अभी सेम बाकी हिंदी में नहीं चले। हिंदी में देवा तो वो क्या कहना चाहेंगे? देखना जाना आप चाहिए। हाँ फैमिली के साथ देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है मेरी तरफ से, मतलब 10 आउट ऑफ 10। मूवी अच्छी है। मतलब जिस हिसाब से अगर आप ओवर कुछ अलग एक्सपेक्ट करने जाओगे तो आई डोंट थिंक यू विल फाइंड दैट, बट यू नो आई थिंक द मेकर्स ऑल्सो न्यू दैट उन्होंने ट्रेलर थोड़ा सा सबड्यूड बनाया था. इट्स अ गुड एंजॉयबल मूवी, यू विल हैव फन. अच्छी मूवी है. मतलब थोड़ा डायरेक्टर जो है कैथी में ही टुक हिज टाइम टू सेट अप द स्टोरी. सो थोड़ा फर्स्ट हाफ में ही टेक्स हिज टाइम टू सेट अप द स्टोरी, बट मतलब पे बैक है अच्छा. यू विल एंजॉय द मूवी. कौन किस पे भारी पड़ा, रजनीकांत या आमिर खान? मतलब मुझे स्पॉइलर देने पड़ेंगे. ही इज़ देयर फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम टुवर्ड्स द एंड. हाँ, रजनी सर है, सोबिन शाहिर है, ही इज़ अ मलयालम एक्टर, ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब. नागार्जुना है, ही इज़ द मेन विलन. So the three of them are the main artists. They've all done a fantastic job. And yeah, जो flashback का part है, if you've seen a movie called Basha of Rajni sir, that's an old movie, you will get flashbacks of that. It's a good movie. It's fun. You'll enjoy it. I came because 50 years of Rajni sir, so that's why. And yeah, you should come watch this movie. Please watch the other movies also. Watch War also. I'm going to go tomorrow to watch that. So just come enjoy cinema, and yeah, that's ऐसा how लगा it is. रजनीकांत सर ने 50 इयर्स का ट्रिब्यूट फैंस को अच्छे से दिया है. Yeah, it's very much a movie for the fans. I mean, it's very much fan service है उसमें, but it's not मतलब आप जेलर या ऐसे कुछ कहोगे तो वैसे नहीं है. मतलब लोकेश कनगराज की डायरेक्शन स्टाइल है. ही टेक्स हिज टाइम टू सेट अप द स्टोरी, सो ही हैज़ टेकन हिज टाइम टू सेट अप द स्टोरी इन द फर्स्ट हाफ. बट या, आई मीन यू पे ऑफ है. I don't think it's fair to say that, but you'll enjoy the movie. You'll have fun. It's definitely something you should. I mean, if you have nothing to do, you can come and watch it once. It's. I mean, if you, it's. I wouldn't say it's Jailer, but it's better than Leo. It has shades of Katie. I mean, if you're somebody who likes movies, you'll understand how exactly the movie is. Thank you.